हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज की इस वीडियो में हम ओवर सब्सक्रिप्शन जो हमारे चैप्टर इशू ऑफ शेयर कैपिटल का एक ऐसा टॉपिक है जो हमें नहीं नजर आए, ऐसा एग्जाम में पॉसिबल ही नहीं होता। अब बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन होता है अगर हम पब्लिक जितनी बुला रहे हैं, इशू कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, उससे ज्यादा पब्लिक हमारे पास अपने शेयर सब्सक्राइब कर दे, मतलब इशू ज्यादा ना हो, ऑफर हमने इतने ना किए हो, उससे ज्यादा पब्लिक शेयर अप्लाई कर दे, तो इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन को सॉल्व करने के 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव प्रोराटा होता है, दूसरा होता है रिजेक्शन और तीसरा होता है बोथ प्रोराटा एंड रिजेक्शन। तो रिजेक्शन को समझाने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अपनी 80 फ्रेंड्स बुलाए हैं बर्थडे पार्टी में और हमारे 80 नहीं 85 या 90 फ्रेंड्स आ जाए, तो जो एक्स्ट्रा फ्रेंड्स आ गए हैं, क्योंकि हमने प्लेट सिस्टम रखा है, तो जो एक्स्ट्रा है उन्हें हम वापस भेज दें, भाई जाओ, हमें तुम्हें अपने घर नहीं बुलाना। तो ये होता है हमारा रिजेक्शन। और प्रोराटा होता है वो जब हम जितने शेयर्स हमारे पास आ गए हैं, जितना ओवर सब्सक्राइब हो गया है, उसे हम एडजस्ट कर दे। इस एडजस्टमेंट्स को हम कहते हैं प्रोराटा। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये सीखेंगे कि हम फर्स्ट 2 एंट्रीज, मतलब 2 एप्लीकेशन की एंट्री जिसको हम एक्सेस मनी को एडजस्ट करेंगे, और अलॉटमेंट का मनी कैसे निकालते हैं वो भी इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन है सोनी मीडिया इश्यूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो सोनी मीडिया ने इश्यू किए हैं 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, और इसमें दिया हुआ है हमारा 3 रुपीज एप्लीकेशन, मतलब 3 रुपए हमने एप्लीकेशन में दिए, 4 रुपीज अलॉटमेंट, 4 अलॉटमेंट में पे किया, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और 4 5 7 8 9 10, मतलब 3 रुपए हमने उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमारे पास आया। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि एप्लीकेंट ऑफ रिसीव्ड 1 लाख शेयर्स, मतलब हमने बुलाए 50,000 शेयर्स और हमारे पास एप्लीकेशन आ गई 1 लाख की। यहाँ देखते ही बच्चों मालूम पड़ जाएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये ओवर सब्सक्रिप्शन का है। एग्जाम में कोई अलग से आपको बताने नहीं आएगा कि क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है, ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि ज्यादा शेयर्स आ गए हैं, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन। तो क्या हुआ, उनको कैसे कैसे अलॉट किया गया वो देख लेते हैं बेटा। 60,000 शेयर होल्डर्स को अलॉट किया गया 30,000 शेयर्स, और जो दूसरा है 40,000 शेयर्स को अलॉट किया गया कितना, 20,000 शेयर्स। ऐड कर लेते हैं, क्या ये वही वैल्यू आ रही है जितने हमने बुलाए थे? तो अपने आप इस क्वेश्चन में बच्चों 2 प्रोराटा की कैटेगरीज बन गई। इसको ऐड करेंगे तो 1 लाख जितने हमारे पास एक्सेस आ गए थे, और 50,000 वो जो हमने कॉल किया था, ऑफर किया था। यहाँ मैं ओवर सब्सक्रिप्शन की एक टेबल बना रही हूँ। पहला होता है शेयर्स अप्लाइड, तो जो पहला कॉलम होता है वो शेयर्स अप्लाइड, दूसरा कॉलम होता है शेयर्स अलॉटेड, और तीसरा होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और बच्चों उसके बाद ये जो 4 कॉलम्स में बना रही हूँ, ये 4 कॉलम्स होते हैं हमारे डिस्पोजल के। इसमें पहला डिस्पोजल शेयर कैपिटल, जिसमें हम फेस वैल्यू डिस्पोज करते हैं। दूसरा शेयर अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट में एक्सेस रिसीव करवाते हैं। देन शेयर कॉल्स, और नेक्स्ट है बेटा हमारा बैंक अकाउंट या बैंक, मतलब वो कैटेगरी जो रिजेक्टेड है वो बैंक में चली जाती है। तो ये इसकी टेबल को सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। हमारी एप्लीकेशन को फर्स्ट 2 एंट्री के लिए ये टेबल होती है। तो हमारी एप्लीकेशन 3 रुपीज की है बेटा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ आ जाएगा 1,80,000। ऐसे ही 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1,20,000। दोनों को ऐड कर देंगे, 0 0 0 0 0 कैरी आए 1 3 लाख।
क्लियर है बच्चों। हालांकि शेयर कैपिटल में हमें प्रोराटा करना था, कैसे? शेयर अलॉटमेंट डिवाइडेड बाय शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी रिसीव इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोराटा। बट हमें क्या करना है, इस वाले कॉलम को हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे अलॉट वाले कॉलम को, और एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करके हमारा फोर्थ कॉलम फिल हो जाएगा। 30 इंटू 3 दैट इज 90, देन 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,50,000। अब बच्चों 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 90 आएंगे, लेकिन हम चेक कर लेते हैं क्या 90 की स्पेस है। स्पेस चेक करने के लिए हमें अलॉटेड को एक्चुअल अलॉटमेंट की कॉल से मल्टीप्लाई करना है, तो 30 इंटू 4 120 तक स्पेस है, हम तो 90 लिख रहे हैं, तो ये वाला कॉलम फिल हो गया। 120 में से 60 को माइनस करेंगे, यहाँ पर हमारा 60 आ जाएगा। अब चेक करते हैं क्या 60 की स्पेस है, तो 20 इंटू 4 मतलब 80 की आराम से स्पेस है, तो ये कॉलम हमारा फिल हो गया। और यहाँ आ गया बेटा 150, और ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री कैसे होगी जरा देख लेते हैं। आपको एंट्री तो याद ही होगी बच्चों, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर जो एक्सेस मनी में अमाउंट आएगा बच्चों हम वो लिख देंगे, जो हमारी एक्सेस की अमाउंट है हम वो लिख देंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वाले कॉलम में जो आएगा। नरेशन होगा बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और दूसरी एंट्री होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। डिस्पोजल में जितने भी कॉलम फिल हो गए हैं बच्चों, चारों फिल हो गए हैं, चारों लिख दो, 2 फिल हुए 2, 3 फिल हुए 3, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट 1,50,000 1,50,000 और ऊपर आ जाएगा हमारा 3 लाख, और नरेशन हो जाएगा बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। कोई भी गलती नहीं करेंगे क्योंकि हमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहिए। तो ये हो गई हमारी एप्लीकेशन की फर्स्ट 2 एंट्रीज जो हमने टेबल को देख के ही कर दी। अब करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। तो बच्चों अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री से लेकर लास्ट तक अब हमारी एंट्री उस कॉल से होंगी जितने हमने पब्लिक को ऑफर किए थे, क्योंकि एक्सेस मनी तो हमने एडजस्ट कर दिया। तो 50,000 से हमारी एंट्री होगी, तो 50,000 इंटू 4, तो हमारी अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50 इंटू 4 2 लाख। तो मैं मान रही हूँ बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब सवाल सबसे बड़ा उठता है कि अलॉटमेंट की मनी रिसीव्ड क्या होगी। तो पहले मैं यहाँ पर एंट्री लिख रही हूँ बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये हमारी एंट्री है। अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये हमारा, लास्ट तक के क्वेश्चंस में काम आता है, वो होता है अलॉटमेंट का मनी रिसीव्ड निकालना। उसके लिए हम मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी कि क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। तो दोबारा से क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि अनुपम टू whom 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड। तो हमारे यहाँ पर एक शेयर होल्डर बना दिया गया उन्होंने अनुपम, जिसको हाउ मेनी शेयर्स आर अलॉटेड, 1,000 शेयर्स आर अलॉटेड ऑफ कैटेगरी 1। ये अनुपम जो है वो फर्स्ट कैटेगरी का बिलोंगिंग है। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर इज फॉरफीट। यार इशू ये बोला नहीं है, मतलब मैंने बोल दिया, लेकिन उन्होंने केवल अलॉटमेंट की मनी रिसीव तक ही एंट्री बोला है करने के लिए। तो यहाँ पर अब हमें इस वाले कॉलम को भी फिल करना है ताकि हम अलॉटमेंट निकाल पाए। तो हमें करना क्या है बच्चों, हमें ये वाली वैल्यू पहले निकालनी है। हमें शेयर अप्लाइड निकालना है, तो जिस कैटेगरी का बंदा है उसे ऊपर ही हाथ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बस पहुंच गया हाथ हमारा। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 1,000, 30 30 10 10, और ये आ गया हमारा 2,000। अगर मान लो बच्चों ये वाला कॉलम फिल करना होता तो हम 30 डिवाइड बाई 60 इंटू 2,000 कर देते। अब 2,000 इंटू 3 6,000, 1,000 इंटू 3 3,000, और माइनस किया कितना आ गया 3,000। तो हमने किया क्या, हमने जैसे ये बड़ा पैकेट फिल किया था ऐसे ही छोटा पैकेट फिल कर दिया। 3 रुपीज की एप्लीकेशन थी, 2,000 इंटू 3 1,000 इंटू 3, देन दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ अब करते हैं मनी रिसीव्ड की अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में कितना रुपया आना चाहिए था बेटा, टोटल अलॉटमेंट कितना आना चाहिए था हमें 2 लाख। एक्सेस मनी में पहले से हमें कितना रिसीव हो गया 1,50,000।
तो अब हमारे पास कितना पैसा आना चाहिए? 50,000। 50,000 ने अनुपम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो ये बड़ा पैकेट का काम छोटे पैकेट से करते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ अनुपम 1000 इंटू 4,000। इसमें पहले से अनुपम का कितना मिल गया? 3,000 माइनस करेंगे 1000 और हमारी लास्ट वैल्यू आ जाएगी 49,000। दिस इज द आंसर। और इस तरह से हम अलॉटमेंट निकाल लेते हैं। और अलॉटमेंट की मनी रिसीव्ड के लिए बच्चों जो भी हमारे एक शॉर्ट टेबल में जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं जिनका भी पर्टिकुलर कॉल का पेमेंट नहीं आता, उसमें जो पैसा पहले से मिला है उसको माइनस करके जो वैल्यू आती है वो होता है हमारा मनी रिसीव। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए याद रखिए ये हमारी एप्लीकेशन की फर्स्ट 2 एंट्री में कवर जरूर हो जाता है, लेकिन ये टेबल हमारे एंड मोमेंट तक काम आती है। आपको अगर बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, अच्छे से क्लियर हो गया हो, तो करना क्या है वो सुन लेते हैं। सबसे पहले तो आपको वीडियो को शेयर करना है, सभी फ्रेंड्स में शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना। और इजी लर्निंग अकाउंट को जितना आगे आप ले जाएंगे उतना अच्छा होगा।